अगर आपने गलती से भी ये वीडियो क्लिक कर दी ना, वीडियो को पूरा 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 देख के जाना। जिस तरह से मैंने अकाउंट्स की प्रिडिक्शन करी थी ना आपके लिए, सेम लॉ की, मई 26 की, सीएनटी की, उसी लेवल के पेपर की प्रिडिक्शन है की। वीडियो को बस पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितनी देर पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से सेक्शन पढ़ना है, कौन से सब सेक्शन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ के जाना, कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, पर आपको लिख के दे रहा हूँ, इस लेवल की वीडियो ना आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। लिटरली हर एक चीज का एविडेंस, हर एक चीज का एविडेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपका पेपर आता है और कहाँ से आपका पेपर नहीं आता है। उस लेवल की प्रिडिक्शन की है पेपर, चाहे आपका पेपर का फॉर्मेट का प्रिडिक्शन हो, चाहे आपके एमसीक्यू का हो, चाहे आपके सेक्शन का हो, चाहे आपके सब सेक्शन का हो, चाहे आपके चैप्टर का हो, चाहे आपका कहीं का भी हो, प्रॉपर प्रिडिक्शन आपको इसी वीडियो में जाएगी। अगर आपने अकाउंट्स की वीडियो नहीं देखी, प्लीज एक वहां पर जाकर देख लेना। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब तक लास्ट 2 डेज के अंदर 11,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं, 600 प्लस लाइक्स हो चुके हैं इस वीडियो पे। तो सेम चीज यहाँ पे भी उतना प्यार दिखाना, और आपको लिख के देना जो मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा पूरे इंडिया में आपको इस लेवल की प्रिडिक्शन मिली। नॉट जस्ट कि हर कोई प्रिडिक्शन करता है, मैं भी करूंगा, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें एविडेंस भी दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला था ना, वो लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था और हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें हमने क्या किया, मैं अपना कैमरा छोटा कर दूँ। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया है आपके लिए, प्रीवियस ईयर मई 18 से लेके जैन 26 के मतलब टोटल 18 पेपर हो गए, मतलब लगभग 18 अटेम्प्ट के पेपर हो गए आपके। फिर आपके एमटीपी मई 24 से लेके मई 26 मतलब टोटल आपके 15 पेपर हो गए। आरटीपी मई 24 से लेके मई 26 में टोटल आपके 7 पेपर हो गए। और आपके मॉडल टेस्ट पेपर जो आईसी ने दिया है टोटल 8 पेपर, मतलब टोटल 50 पेपर का एनालिसिस। आप बोलोगे भैया ऐसे वैसे बातें कर रहे हो, एक बार दिखा दो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, ये हमारी एक्सेल शीट है। एक सेकंड, हाँ, ये हमारी एक्सेल शीट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक्सेल शीट। ओपन हो जा, हाँ। तो ये हमारी एक्सेल शीट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा आपको आपके एमटीपी का एनालिस्ट, यहाँ दिख जाएगा आपको आपके आरटीपी का एनालिस्ट, और यहाँ दिख जाएगा आरटीपी का एनालिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ दिख जाएगा कि मेरे लिस्ट से कहाँ से क्वेश्चन आए थे। फिर सीट 3 में दिख जाएगा मई 18 से लेके आपके जैन 19 का अटेम्प्ट का पेपर दिख जाएगा। फिर इसमें दिख जाएगा चैप्टर वाइज कि चैप्टर 1 में मई 18 से क्या पूछा, नवंबर 18 से क्या पूछा, वो कर दिया है। फिर अलग से कर दिया कि कितने क्वेश्चन आए ने आज तक आपके अटेम्प्ट उस चैप्टर से, उस सेक्शन से, सब सेक्शन से पूछा, और कितनी बटा टाइम पूछा। जैसे आप देखोगे रिलेटेड पार्टीज एक बार ही पूछा है मई 22 में, फिर सेक्शन 9 और सेक्शन 9 से एक ही बार पूछा है मई 22 में। इस तरह की प्रेडिक्शन आपको दिखेगी। फिर अगर आप सीट 7 में देखोगे तो अच्छा इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे इतना मार्क्स है, वो भी कर दिया है। तो हर तरह की आपको प्रेडिक्शन दी जाएगी, अच्छा इससे इतने मार्क्स का है, इससे इतने मार्क्स का है। तो वही चीज उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो, बस वीडियो को पूरा देखना। अब आते हैं सबसे पहले आपके पेपर फॉर्मेट की प्रेडिक्शन। तो पेपर फॉर्मेट की प्रेडिक्शन बड़ी सिंपल है। आपको ना टोटल देखो, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, सबको पता होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन चुनना होता है, बाकी के 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन की 14 मार्क्स की वेटेज होती है, ये चीज भी आपको पता है। और हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये भी आपको पता होगा। पहले 2 क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट होते हैं वो कंटिन्यू हो गए होते हैं, जो आपका थर्ड पार्ट होता है वो आपका अदर होता है, ये चीज भी आपको पता होगी। बस मैंने आपको बता दिया। और आप देखोगे आपको टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। जैसे कि लेट्स सपोज मान लो आपने क्वेश्चन 6 अपने ऑप्शन में छोड़ दिया, तो 3 पार्ट इसके, 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 मतलब टोटल आपको 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अच्छी से चीज एनालिस करोगे ना, तो 15 क्वेश्चन में से आईसीआई बोलता देख बेटा, माना हम बहुत गंदे इंसान है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते थे, कभी 3 अटेम्प्ट, कभी 2 अटेम्प्ट, कभी पेपर हार्ड, कभी इजी, कभी अच्छा रिजल्ट, कभी खराब रिजल्ट, हम बोलते रहते हैं। एग्री 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 एग्री, लेकिन कुछ चीजें तो अच्छी भी तो करते हैं। और लॉ के पेपर में वही चीज अच्छी कर दी आपके लिए, क्या कि 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन आईसी ने फिक्स कर दिया कि हम ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेंगे, इस नंबर पे पूछेंगे। जैसे कुछ चीज आपको भी पता होगी, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, तो जो चीज आपको अच्छी लगे वो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, अगर आप ढंग से देखें, फेमा पहला क्वेश्चन, फेमा 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 मतलब फर्स्ट के सी में फेमा फिक्स है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसलिए बोला, हो सकता है ऐसे देखे यार इस बंदे ने वीडियो बनाई, इस वाले इसकी क्या करते हैं, फेमा के वजह हम जनरल क्लॉज का पूछ लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है, पर स्टिल यहाँ पे फेमा आ गया। फिर अगर आप ढंग से देखो तो 6 के सी में फेमा 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 फेमा, ओ मतलब एक या फेमा का फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में 6 में आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। फिर आप देखो जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज, ओ सेकंड के सी में जनरल क्लोज आ रहा है, और फिफ्थ के सी में जनरल क्लोज आ रहा है। मतलब
फर्स्ट का सी और सिक्स का सी फेमा के लिए हो गया, सेकंड का सी और फिफ्थ का सी आपका जनरल क्लॉज एक्ट हो गया, फिर बचा क्या, थर्ड का सी और फोर्थ का सी वो आपका आईओएस के लिए हो गया। ओ अदर लॉ में 3 चैप्टर है, उसमें पहला जो थर्ड चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कर दिया। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जनरल क्लॉज एक्ट वो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 5 में कर दिया। बचा क्या, थर्ड और फोर्थ वो आपके आईओएस के लिए फिक्स कर दिया। वेरी गुड, ये हो गया। फिर तीसरी चीज आप देखोगे एलएलपी, एलएलपी देखोगे तो फोर्थ का बी और फिफ्थ के बी में एलएलपी आपका फिक्स हो गया। ओ मतलब टोटल आपके 8 क्वेश्चन फिक्स हो गए। देखो एक दो सॉरी ये नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए। अब नोवा क्वेश्चन जो फिक्स है देखो, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 सेकंड का बी, सेकंड का बी, सेकंड का बी, सेकंड का बी और लास्ट टाइम में सेकंड का बी पूछा था। सितंबर 25 में क्या किया था कि सेकंड के बी में ना पूछ के हमने क्या किया, सिक्स के ए में पूछ लिया। ओ मतलब चैप्टर नंबर फिफ्थ कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फिक्स, तो ऑलमोस्ट वर्ड हो सकता है एक आध अटेम्प्ट में चीजें ऊपर नीचे भी कर दिया इसे, इसलिए बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट। अब फिक्स नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये होने वाला है। तो सेकंड के में चैप्टर नंबर 5 फिक्स हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 मतलब जो 10वां क्वेश्चन जो फिक्स है वो है देखो, चैप्टर 7 फिर 6, 7 6 7 6। ओ माय गॉड, मतलब थर्ड की बी में 7 आएगा नहीं तो 6 आएगा, 7 आएगा नहीं तो 6 आएगा, 7 आएगा नहीं तो 6 आएगा। मतलब अगली बार 7 6 7 6 7 6, मतलब अगली बार वो चैप्टर नंबर 7 पूछेगा। मतलब 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन हमारे फिक्स है। कौन कौन से, फेमा चैप्टर नंबर 5 जनरल क्लोज एक्ट आईओएस एलएलपी, मतलब 6 चैप्टर, एक आपका एलएलपी हो गया, अदर लोग के 3 चैप्टर हो गए, फिर चैप्टर नंबर 7 और 6 में से एक चॉइस हो गई, फिर चैप्टर नंबर 5। तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ने बोल दिया बेटा देख 15 क्वेश्चन तुझे अटेम्प्ट करने होता है, 15 में से हमने तेरे लिए 10 क्वेश्चन फिक्स कर दिए कि इस क्वेश्चन पे इस नंबर पे इतने मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी चैप्टर में ऐसे अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आते हैं एमसीक्यू में। अगर आप एमसीक्यू में देखो तो 3 चैप्टर, फेमा 6 मार्क्स का फिक्स है, एलएलपी 2 से 6 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा। सेम जनरल क्लॉज एक्ट के लिए भी पूछेगा। आईओएस से मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस से एक भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई अगर आईओएस छोड़ के भी जा रहा है और सोचा कि वो एमसीक्यू में आएगा, उसके चांसेस ना के बराबर है। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं देखो, फेमा 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 ढंग से देखो, 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स, और एलपी 6 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स, मतलब इससे 2 से 6 के मार्क्स में पूछता है। सेम जनरल प्रोजेक्ट 4 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स 2 मार्क्स के बीच में पूछता है। ओ मतलब ये भी 2 से 6 मार्क्स के पूछता है। मतलब इन 3 चैप्टर से आप मान के चलो 30 में से 16 मार्क्स, 30 में से 10 मार्क्स, 30 में से 12 मार्क्स, 30 में से 14 मार्क्स, 30 में से 14 मार्क्स। और यहाँ पहले आपको लिखा होगा कि डाटा नॉट अवेलेबल, मतलब मई 24 में आई से उस टाइम एमसीक्यू पब्लिक करता नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल। बाकी चीजें 60 में से 30 में से 60, 30 में से 10, 30 में से 12, 30 में से 14, 30 में से 40, मतलब 10 से 15 मार्क्स तो आपके ये मतलब 50% ऑफ एमसीक्यू इन 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन क्या हुआ कि किस क्वेश्चन पे क्या आएगा। फर्स्ट का सी फेमा ऑलमोस्ट मान के चलो 70 to 80% में मान के चलो, जो मैं बता रहा हूँ पेपर फॉर्मेट आपका वही होने वाला, 10 से 20% चेंज होके ही रहेगा। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये नहीं आप बोलो भैया आपने तो बोला था फर्स्ट के सी में फेमा आया था पर आईसी ने तो जनरल क्लॉज एक्ट पूछे। मैं कहूँगा बेटा वीडियो को ढंग से सुन, उसमें ऑलरेडी बता दिया है कि 70 to 80% पेपर आपका ऑलमोस्ट यही रहेगा, 20 से 30% चेंज होने वाला है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता ही दूंगा, हो सकता है आपको वो चीजें पेपर में देखने को भी मिल जाए। तो फर्स्ट का सी फेमा फिक्स है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का भी चैप्टर नंबर 5 2 का सी जनरल क्लॉज एक्ट, थर्ड का भी आपका चैप्टर नंबर 7 से हाई चांस है। हो सकता है ऐसा बोला यार हर बार हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें क्या करता है तो धक्का देते चैप्टर 6 से पूछते थे, ये भी हो सकता है, पर हाई चांस क्या है चैप्टर नंबर 7 से। फिर थर्ड का सी आपका आईओएस से हो गया, फोर्थ का भी आपका एलएलपी से हो गया, फोर्थ का सी आपका आईओएस से हो गया, फिफ्थ का भी आपका एलएलपी से हो गया, फिफ्थ का सी आपका जनरल क्लॉज हो गया, और सिक्स्थ का सी आपका फेमस से हो गया। बाकी चैप्टर्स के लिए फर्स्ट के ए में हमेशा पूछोगे तो हाई चांस है चैप्टर नंबर 2 3 4 से, फर्स्ट के बी में चैप्टर नंबर 9 या 10 से हाई चांस है पूछने के लिए, सेकंड के ए के लिए आप मान के चलो चैप्टर नंबर 2 3 4 से पूछने की चांस है। मतलब फर्स्ट का ए और सेकंड का चैप्टर नंबर 2 3 4 से पूछेगा। इवन चैप्टर नंबर थर्ड का ए भी आप मान के चलो ये चैप्टर नंबर 2 3 4 इनसे पूछने के हाई चांस है। उसके बाद आता है फिफ्थ का ए आपका 8 9 10 11 से पूछ सकता है, फिफ्थ का ए चैप्टर नंबर 9 और 10 से पूछ सकता है, और सिक्स्थ का ए आपका चैप्टर नंबर 5 और 10 से पूछ सकता है, और फिजिक्स का भी चैप्टर नंबर 9 10 11 से पूछ सकता है। इस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा। एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में फेमा के लिए मान के चलो 6 मार्क्स, एलएलपी के 2 से 6 मार्क्स, जनरल क्लॉज के 2 से 6 मार्क्स के, मतलब 10 से 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्शन। अब फॉर्मेट प्रेडिक्शन अब आता है क्या चैप्टर वाइज। तो अगर आप ढंग से देखो ना तो आईसीआई क्या करता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। आप बोलोगे भैया मतलब
हाँ, मतलब मैं बताता हूँ, देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 तो मैं मान के चलो, मैं एक ही चैप्टर मान के चलता हूँ, तो 15 में से 15 नहीं, टोटल आपके 14 चैप्टर्स। तो अगर आप ऊपर वाली प्रेडिक्शन पे जाओ तो 14 में से 12 क्वेश्चन से आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ लिए, फिर 40 में से मतलब सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए आप इसमें सितंबर 24 में। जन 25 में क्या हुआ, जन 25 में क्या हुआ, जन 25 में क्या हुआ, 14 में से 13 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। सिर्फ मे 25 में ऐसा था और एक सितंबर 25 जहाँ पे 11 और 10 मतलब 3 से 4 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे, पर अगेन आपके लेटेस्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में 14 में से 13 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। तो आप ये नहीं बोल सकते हो, कहीं मुझे बोलते हैं ना भैया इस चैप्टर से नहीं आएगा, चैप्टर से नहीं। 14 चैप्टर जो है आपके टोटल बनते हैं, उसमें से 12 से 13 चैप्टर से तो वो हर बार पूछेगा ही पूछेगा। और अगर वेटेज वाइज देखो तो देखो मेड यूनिवर्स 70 मार्क्स का था, तो यहाँ पर 70 से देखा, बाकी आपको 100 मार्क्स में से आपको मैं बता रहा हूँ, आप ढंग से देखो, ढंग से देखो। अगर आप अदर लॉ कर लेते हो अच्छे से, अदर लॉ एलएलपी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 करते हो, तो 70 में से 44 मार्क्स, इसमें 100 में से 72 मार्क्स, 54 मार्क्स, 62 मार्क्स, 61 मार्क्स, 58 मार्क्स। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले अदर लॉ करता, एलएलपी करता और चैप्टर नंबर 5 और 11 करते के जाता। क्यों? अगर मैं ये सिर्फ 6 चैप्टर अच्छे से कर लूँ, अगर मैं ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लूँ, तो मैं 50 से 60 मार्क्स, मतलब मैं 55 का या 50 मार्क्स का एवरेज लेके चल रहा हूँ कि मैं अपना हाफ पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। क्यों? इसका एक और रीजन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 का सी फीमा फिक्स है, थर्ड का आपका आईयूएस फिक्स हो गया, सेकंड और फिफ्थ का जनरल क्लॉज, फोर्थ का आपका चैप्टर 9 हो गया। तो ये 4 से 8 क्वेश्चन तो टोटल आपके यही फिक्स हो गए। फिर चैप्टर नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ रहा है, और चैप्टर नंबर 11 से एक क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन 5 में आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन 6 में आ सकता है। अगर मैं 6 चैप्टर अच्छे से कर लूँ तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप मान के चलो 35 से 40 मार्क्स, और एमसीक्यू में तो 15 मार्क्स आप मान के चलो, मतलब 50% पेपर तो मेरा कहीं नहीं गया, अगर सिर्फ और सिर्फ ये 5 से 6 चैप्टर अच्छे से मैं करके चला जाऊँ तो पेपर का मतलब आपकी रिवीजन का या पढ़ने का रिवीजन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले अदर लॉ करना है, इसमें फेमा, जनरल क्लोजर और आपका आयुष आता है। क्यों? इससे क्या होता है, 10 क्वेश्चन करने तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपके अदर लॉ के ही फिक्स हो गए। एमसीक्यू भी मिला लो तो 10 से 15 मार्क्स, मतलब 30 से 35 मार्क्स तो आपका अदर लॉ ही देके जाता है। ऊपर से हर क्वेश्चन का जो देखो, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड बी, हमें कहीं ना कहीं हम तुक्का लगा रहे हैं, बट अगर पेपर फॉर्म में देखो, अगर लास्ट पेपर 6 पेपर देखो, लास्ट 6 आइटम के पेपर देखो, हर क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो अदर लॉ से फिक्स है। एमसीक्यू में भी 10 से 15 मार्क्स का फिक्स है, मतलब 30 to 35% पेपर सिर्फ अदर लॉ से आ रहा है। फिर अगर आप एलएलपी करो सेकंड नंबर पे, तो फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी और एमसीक्यू में भी 2 से 6 मार्क्स तो एलएलपी हो गया। फिर आप करो चैप्टर नंबर 5, अगर ये चैप्टर नंबर 5 करते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी एमसीक्यू में हो सकता है 2 से 4 मार्क्स का पूछा, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर क्वेश्चन सेकंड का भी ये हो जाए, तो अगर ये 6 चैप्टर अच्छे से आप कर लो तो आप मान के चलो 50% पेपर आपका अच्छे से हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ढंग से देखो, तो देखो मान लो मैंने ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर करके जाता, मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बता दूं। देखो फर्स्ट का सी में कर लेता और हाँ भैया कर लेता, फिर सेकंड क्वेश्चन कर लेता, हाँ भैया कर लेता, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेता, क्योंकि मैं क्वेश्चन थर्ड को मान के चला कि ऑप्शन में छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं फिफ्थ का बी कर लेता, हाँ भैया कर लेता, सिक्स का सी कर लेता। हाँ, तो मैं कितने मार्क्स का पेपर यहाँ पे कर लेता, मैं 35 मार्क्स का पेपर कर लेता आउट ऑफ 70 मार्क्स। अगर मैं एमसीक्यू में जोड़ लूँ, एमसीक्यू को जोड़ लूँ, तो 6 2 8 2 10 तो 14 मतलब 14 मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स का यहाँ पे और 40 मार्क्स का यहाँ पे, तो लगभग लगभग मैं 14 है, मतलब 50 मार्क्स मान के चलो मैं सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से करके चला जाता। तो मेरा अच्छा चैप्टर नंबर 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो लगभग लगभग आपका 49 प्लस 5 मतलब 50% पेपर, 55% पेपर सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर अच्छे से मैं कर लूँ। अदर लॉ एलएलपी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 में कर लूँ, या सिर्फ मैं अदर लॉ एलएलपी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 मतलब ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 कीजिए, फिर बचता है आपका चैप्टर नंबर 6। अगर आपको आता है तो कर लो, अदरवाइज चैप्टर को इस बार इग्नोर कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है, हार्डली आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप चैप्टर नंबर 6 को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक बार आता है एक बार नहीं आता, तो इस बार ना आने के चांसेस इसके हाई है। फिर चैप्टर नंबर 8 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर 3 कर लो, फिर 2 अगर आता है तो कर लें, तो चैप्टर 2 को भी आप इग्नोर कर सकते हो, फिर चैप्टर नंबर 7 कर लो, 10 कर लो। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या आती है कि भैया देखो, चलो अदर लोग जैसे तैसे हम कर लेंगे, दिक्कत क्या है, चैप्टर नंबर 3 4 7 10 ये 4 चैप्टर ना बहुत बड़े हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ 2 चैप्टर अच्छे से कर लो। कौन से 2 चैप्टर? 2 चैप्टर है आपके, वो है चैप्टर नंबर 3 और 4। मेरे से पूछोगे चैप्टर नंबर 3 और 4 से कर लो। क्यों? अगर आप ढंग से ऊपर देखो ना, एनालिस्ट पे देखो, तो चैप्टर नंबर 3 4 3 4 3 4 3, फिर आगे बढ़ेंगे फिर 3 4 3 4, मतलब अगर हम चैप्टर नंबर 3 और 4 कर लो, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। वाओ ग्रेट! तो अगर चैप्टर नंबर 3 4 7 10 में से कोई अगर आपको करके जाने चाहिए, एक्चुअली 2 चैप्टर वो है होंगे चैप्टर नंबर 3 और 4, और कोई चैप्टर आप इग्नोर कर सकते हो, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 आप चाहे तो इग्नोर करके जा सकते हो। पर क्या इग्नोर करके नहीं जाना, ये 6 चैप्टर्स, अदर लॉ के 3, फिर एलएलपी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11, ये 6 चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ के मत जाओ।
तो अगर इस वीडियो का अभी तक का मैं क्रक्स बताऊँ, तो मैं इतना ही क्रक्स बोलूँगा, इतना ही मैं क्रक्स बोलूँगा, इतना ही मैं क्रक्स बोलूँगा कि भाई तू अदर लॉ कर ले, फिर एलएलपी कर ले, फिर कंपनी लॉ में से तू क्या कर ले, चैप्टर नंबर 5 कर ले, चैप्टर नंबर 11 कर ले। ये 6 चैप्टर तो तू अच्छे से करके चले जा। चैप्टर नंबर 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 11 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 2 चैप्टर तो आराम से हो जाएँगे। अदर लॉ एलएलपी थोड़ा बहुत फ़र्क लग सकता है, पर अगर उसको कर लेते हो, तो आप 50% पेपर, लॉ का पेपर मक्खन की तरह अच्छे से लिख के आ पाओगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 करो। क्यों? 9 थोड़ा-सा ईज़ी बनता है, पर थोड़ा इम्पोर्टेंट भी बनता है। फिर 6 आता है तो इग्नोर कर दो, आता तो कर लेंगे तो इग्नोर कर दो। फिर 8, फिर 4, फिर 3, फिर 7, फिर 10। इस तरह से करोगे तो आपका अदर लॉ सॉरी आपका पूरा लॉ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। तो देखो, 2 तरह की लिस्ट है। एक वो बच्चे एक मैं यहाँ पे वीडियो सेंटर में रहता हूँ। देखो, 2 तरह से हम लिस्ट देते हैं। क्या देते हैं? 2 तरह से लिस्ट देते हैं। एक पेड लिस्ट, एक फ्री लिस्ट। अब जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, वो सिंपल सी बात है कि वो हमारी पेड लिस्ट ले ले। जो नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, आप हमारी फ्री लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो फ्री लिस्ट मिलेगी कहाँ पे? या तो आप मुझे मैसेज कर दो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे। हुँ, हुँ, अगर आप क्या यार, फालतू-फालतू चीज़ें ना। अरे भैया इसको देखना मत। ठीक है, अब अगर आप जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो देखो, इंटरप्रिटेशन का मैंने डाल दिया है। ये जो 26 आपको लिस्ट दिख रही है, ये आपको करना है सेक्शन, ठीक है? फेमस से आपको ये करना है, एलएलपी से आपको ये करना है, चैप्टर नंबर 11 से ये आपको करना है। उसके बाद क्या-क्या है, उसके बाद जाओगे, तो ये आपको दिख जाएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, फिर 3 और चैप्टर नंबर 4। मतलब हर चैप्टर से हमने लिस्ट आपके लिए डाल दी है, हर चैप्टर से डाल दी है मैंने। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे डाउनलोड करते हो, इसको मैंने डाउनलोड किया, 1 सेकंड खुल जाए। हाँ, चैप्टर नंबर 4 का मैं आपको दिखा देता हूँ। माय फोल्डर इंपोर्ट, तो ये नेक्स्ट 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 डन। तो ये रहा चैप्टर नंबर 4। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन की मैंने समरी डाल दी। देखो, टॉपिक नंबर 1 काइंड ऑफ शेयर, सेक्शन 43 क्या-क्या बोलता है। तो जो पूरा सेक्शन नहीं डाला, आप बोलोगे भैया ये तो आपने पूरा सेक्शन डाल दिया होगा। नहीं, पूरा सेक्शन नहीं डाला है। उस 43 में आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है वो डाल दिया कि आपको ये वाला कंटेंट पढ़ के जाना है, आपको ये वाला पढ़ के जाना है। फिर आप ऐसे नीचे करते जाओगे। फिर आपको टॉपिक नंबर 4 दिखा कि इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54 में आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है, आपको ये वाले सेक्शंस पढ़ के जाने हैं। तो ये उसकी समरी बना दी है। आपको उसका फुल फ्लेज आपके नोट से पढ़ना होगा। अगर इससे समझ आता तो बढ़िया, नहीं तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स है या जो आपके फैकल्टी के नोट्स है, उससे पढ़ना होगा। तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको कमेंट कर दूँगा, कमेंट पिन कर दूँगा, वहाँ पे जॉइन कर लेना। तो ये होगी फ्री लिस्ट। अब पेड लिस्ट में क्या है, जो सेक्शंस मैंने ऊपर दिए वो रिवाइज़ कर लो। उसके बाद ये जो केस स्टडीज़ है ना, ये क्वेश्चंस नहीं, ये केस स्टडीज़ है। ये 68 केस स्टडीज़ में हर केस में 4 से 5 अच्छे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने ये क्वेश्चंस ना बिल्कुल आपके सितंबर 25 और जैन 26 के लिस्ट के बेसिस पे बनाए। ये लिस्ट अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार जो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है रीड कर लिए, ये जो 68 केस स्टडीज है ना, चैप्टर 1 में 5 है, 3 में 4 है, 7 में 3 है। मैं आपको चलो पूरा भी मत करो, एटलीस्ट आप, मैं आपको बोलता हूँ एटलीस्ट आप अदर लॉ, फेमा, ये ये और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर मैं कहता हूँ 9, मतलब ये 6 से 4 चैप्टर आप कर लेते हो। सिर्फ मतलब 3 केस स्टडीज इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 12 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, तो लगभग 5, 10, 10, 13, 25, 30, 36 और 3, लगभग आपके 39 केस स्टडीज बनती है। ये 39 भी आपने अच्छे से कर लिया ना, एक रिव्यू मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए है या जो आपने एक बार पढ़ लिया है, ये 39 केस स्टडीज भी आपने अच्छे से कर लिया बेटा, आपका बहुत अच्छे से, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आपके 2 डाउट होंगे कि भैया हर कोई लिस्ट देता है, क्या वो यूज़फुल है कि नहीं या आएगा कि नहीं? देखो, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ, जो फ्री लिस्ट दी है ना, वो भी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ऐसा नहीं है कि फ्री लिस्ट दे दिया तो कुछ भी उठा के दे दिया, नहीं। उसमें उसमें भी बड़ी मेहनत है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप जाओगे, जैसे आप जाओगे, तो मैंने इंटरप्रिटेशन ये क्यों दिया, देखो इंस्ट्रूमेंट्स आज तक आईसीए ने नहीं पूछा है, तो हो सकता है पूछे। इंटरप्रिटेशन कभी नहीं पूछा है, आ सकता है। यहाँ पर नेवर आस्क का मतलब आज तक आईसीए के हिस्ट्री में नहीं पूछा है। फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन अगर सेक्शन May 24 में आया था, तो हो सकता है दोबारा आ जाए। फिर आप देखोगे इफेक्ट ऑफ यूजेस, एक बार आया था आपके बहुत पहले, शायद आपका जन्म भी नहीं होगा, नंबर 90 में मेरे अटेम्प्ट पे आया था। फिर आया था, फिर प्रियम्बल May 19 में आया, May 23 मतलब May 19 में आया, May 23 हो सकता है May 26 में आया। तो इस तरह से मैंने बना के दिए सब कुछ, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप एक्सेल शीट उठा के देखो, मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आप एक्सेल शीट उठा के देखो, तो मैंने एक्सेल शीट में कैसे बनाया है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। चाहे फ्री लिस्ट हो, चाहे पेड लिस्ट हो, मैंने मेहनत दोनों में किया। हाँ, डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, अब सीट नंबर 6 पे जाओगे ना, देखो, तो मैंने क्या किया, अच्छा सेक्शन 16, जैसे मैं आपको कोई चैप्टर दिखाता हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 5 के देखो, तो रूल 2(1)(c क्या कहता है, कब कब आया है, ये आया आपके
दिसंबर 21 में आया। फिर आपका एलिजिबल कंपनी कब कब आया आपका, सिर्फ मई 24 में आया। फिर रूल 21C ये आपके लगातार 3-4 टाइम। अब देखो चैप्टर नंबर 7 दिखा दो, देखो 96 वाला सेक्शन कब आया आपका, वो आपका जुलाई 21 में आया। सेक्शन 199 आपका इसमें आया। सिर्फ वोटिंग वाला सेक्शन दिसंबर 21 में। फिर सेक्शन 100 वाला सेक्शन कब आया, नंबर 22 सितंबर 24। तो हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस करके बताया। अब आपको फिर हमें वो एनालिसिस समझा दो। अगर मैं एनालिसिस समझाऊंगा ना आपको, सच बताऊं कसम खा के कह रहा हूँ, आपको एनालिसिस वो समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ी और कंफ्यूजिंग पैदा हो जाएगी। तो मैंने क्या है, पेड लिस्ट भी बनाई है, फ्री लिस्ट भी बनाई है। देखो पेड पेड फ्री लिस्ट में क्या, सिर्फ मैंने सेक्शन नंबर डाल दिए कि ये सेक्शन आपको पढ़ के जाने हैं। पेड लिस्ट में क्या है, उस सेक्शन से सबसे बढ़िया वाली केस स्टडीज, सबसे एक लेवल की जो केस स्टडीज है वो बनेगी। अब एक बार आपने वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लिए, या आपने नोट से सारे सेक्शंस पढ़ लिया, फिर 39 या ये 69 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। आप सच कह रहा हूँ, आपको लॉ में ना भैया भैया वाह कमाल हो गया, सब कुछ रिवाइज हो गया। आपको कभी लिस्ट तो आता ही नहीं पेपर में, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये जैन 26 की लिस्ट है, ये आपके चैप्टर से और लिस्ट पे कहाँ से क्वेश्चन आया यहाँ पे मैंने लिख दिए। आप चाहे तो आप जाओ तो जैन मतलब जब आपका पेपर हुआ था तभी मैंने लिस्ट डाल दी थी, तभी डाल दीजिए, जाकर चेक कर लो। सेम चीज आपको मई 25 के लिए भी मिल जाएगी। मई 25 में भी जाकर देखो कितने मार्क्स का आपका मैच हो गया है। सेम चीज आप सितंबर 25 में जाओ, कितने मार्क्स सितंबर टाइम का इतना पेपर टफ तब भी 190 प्लस 90 मतलब 90 प्लस हमारी लिस्ट है। तो ये चीज कर सकते हो, या तो आप फ्री अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो नहीं ले सकते तो फ्री लिस्ट ले लो। अगर ले सकते हो तो पक्का लो, आपको फायदा मिलेगा। अब लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा अगर मैं क्रक्स बता दूं, पूरा क्रक्स बता दूं, बस सिंपल सा क्रक्स है, बहुत सिंपल सा क्रक्स है बेटा। सिर्फ 2 क्रक्स में खत्म कर देता हूँ। पहला कि आपको अदर लॉ बहुत अच्छे से करके जाना है, अदर लॉ बहुत अच्छे से करके जाना है। अदर लॉ कर लो, चैप्टर नंबर 5 कर लो, चैप्टर नंबर 11 कर लो, इवन में चैप्टर नंबर 9 भी कर लो। ये 7 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो ना बेटा, आप लॉ में फाड़ के आ सकते हो। तो क्या बताया, अदर लॉ, एलएलपी चैप्टर नंबर 9, 11, 5, कंपनी लॉ के 3 चैप्टर, फिर एलएलपी और अदर लॉ के 3 चैप्टर, ये कर लेते हो ना बेटा, 60 मार्क्स का पेपर आप बहुत अच्छे से इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स को आप मॉडरेट लेवल पे कर सकते हो, नहीं तो बाकी चैप्टर क्या करो, जैसे चैप्टर नंबर 5, जैसे मान लो चैप्टर नंबर 8 है, 4 है, 3 है, 7 है, 10 है, 2 है, 6 है, इसको आप सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ के चले जाओ। ये जो है ना स्टार्टिंग के 5 जो चीजें लिखी है, इसको तो मक्खन की तरह करो, मक्खन की तरह। और ये जो बाकी की 6 चीजें, ये आप इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ के चले जाओ। आप कई बच्चे बोलेंगे भैया मेरा अदर लॉ हुआ ही नहीं, मेरा अदर लॉ अच्छे से हुआ ही नहीं, तो कोई नहीं, आप जब हुआ ही नहीं तो आप तो कर भी नहीं सकता, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ के चले जाओ। और जिस बच्चे ने एक बार अच्छे से कर लिया, आपका नंबर 2 जिसने बहुत अच्छे से कर लिया, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लो, फिर वो 68 के सीरीज को एक दिन बैठ के कर लो। हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन किसको नहीं लेनी चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ, जिस बच्चे की लॉ की तैयारी नहीं है, बिल्कुल बेटा मत लो, अपने पैसे वेस्ट मत करो। जिसकी तैयारी है नहीं, बस तुक्के में जा रहा है, नाम का जा रहा है, मत लो। हाँ, मैं मई 26 की लिस्ट एग्जाम वाले दिन डाल दूंगा, एक बार मैच कर लेना। इन केस मान लो आपका नहीं होता तो आप सितंबर 26 की लिस्ट ले लेना, अभी लेके अपने पैसे वेस्ट मत करो। ये लिस्ट उन्हीं के लिए यूजफुल है जिसने बहुत अच्छे से लॉ पढ़ रखा है, या जिसने ठीक ठाक पढ़ाई करके जिसको 50 से 60 मार्क्स लाना है, जो सिर्फ पासिंग के लिए जा रहा है, जो सोच रहा है कि ये 68 की सीरीज करने से हो जाएगा, नहीं होगा। उसी से होगा जिसने थोड़ा पढ़ रखा है। तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो ले लो। दूसरा, अगर किसी को आंखों की दिक्कत है, उसको थोड़ा दिखने में दिक्कत है, या वो स्क्रीन पर नहीं बैठ सकता है, तो मत लेना। क्यों? क्योंकि पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से, अपने फोन से पढ़ना होगा। तो किसी को अगर स्क्रीन की दिक्कत है तो मत लेना। सिर्फ 2 बच्चे, एक जो सिर्फ नाम का पेपर दे रहा है या जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुआ वो मत लेना, दूसरा जिसको स्क्रीन की दिक्कत, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड होते नहीं। हाँ, जिसने ठीक ठाक तैयारी की है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए या लास्ट रिविजन चाहिए, वो लिस्ट ले ले, बाकी फ्री लिस्ट से भी आपका काम हो जाएगा। बट अगर पेड लिस्ट ले सकते हो, 68 के स्टडीज है, एक बार रिवीजन कर लो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिर एक दिन बैठ के सारे केसेस को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या मैं आंसर पहचान पा रहा हूँ, सिर्फ उसका एक सेक्शन नंबर या 1-2 लाइन लिख दो, फिर उससे आंसर चेक कर लो। एक दिन बैठ कर 68 केसेस कर लोगे, अभी कर लो, फिर एग्जाम से एक बार 2 बार अभी कर लो, फिर एग्जाम से एक दिन पहले कर लेना, आपका भाई खड़ा है कि आपके लॉ में ना 70 प्लस आ जाएंगे। बस ये 2 रस्ती, बाकी चीजें खत्म। अब वीडियो में यहाँ तक आपने देख ही ली है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और आपको जो चाहिए टैक्स के लिए, चीज़ों के लिए, इवन आपको कोई मैराथन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कमेंट करके बोल दो, मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊंगा, ताकि आपका ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो सी एंटर का। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को इतना ही प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच।